और इसी के साथ आज से गुड़ी पड़वा की शुरुआत भी हो गई है। आज गुड़ी पड़वा है, नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है। और महाराष्ट्र और गोवा की अगर हम बात करें तो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माना यह जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पहले दिन यानी प्रथम दिन इस त्योहार को मनाया जाता है गुड़ी पड़वा को, और इसी के साथ नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। अब तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी आज गुड़ी पड़वा के दिन ये त्योहार मनाया जा रहा है हर्षोल्लास से। ये दिन सभी के लिए नई उम्मीदों और नई खुशियों का प्रतीक होता है। हिंदू नववर्ष के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इसे मनाने के लिए महाराष्ट्र में किस तरीके से आयोजन किया गया है, नागपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप है, जो महाराष्ट्र का सबसे जाना माना लोक संगीत है, उसकी थाप को सुना करके यहाँ पर गुड़ी पड़वा का यह त्योहार मनाया जा रहा है। नववर्ष का आगमन जो हो रहा है उसका सुस्वागतम ये तस्वीरें करते हुए दिखाई दे रही है। नागपुर महाराष्ट्र की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जहाँ हिंदू नववर्ष के आरंभ पर उत्सव हो रहा है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत के साथ ही अब 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा होने वाली है, और इसी के साथ गुड़ी पड़वा और नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो नवरात्र का पर्व आज से आरंभ हो चुका है, और ऐसे में नवरात्र के पर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मंदिरों के आसपास चिकन मटन की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से जारी हुआ है, लेकिन जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया, कुछ मौलाना ऐसे हैं जिन्हें यह आदेश पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो पा रहा है, और यही एक बड़ी वजह है कि अब वो हाय तौबा कर रहे हैं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के दौरान मंदिरों से लेकर घर तक शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसे लेकर यूपी में इन 9 दिनों के दौरान नॉनवेज की दुकानों पर बैन लगाने की मांग स्वीकार कर ली गई है। जी हां, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के दौरान चिकन मटन की शॉप को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत नवरात्रि में मंदिर से सटे 500 मीटर के अंदर मांस की दुकान बंद रखी जाएगी। बाहर भी खुले में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। रामनवमी के दिन मीट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी तरह की अशुद्धता ना फैलाएं, जिससे सनातनी पूरी शुद्धता के साथ इन 9 दिनों में मां की आराधना कर सके। वहीं इसके साथ ही सभी जिलों में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा। 6 मार्च को अयोध्या में सूर्य तिलक के साथ पूर्णाहुति होगी। पूरे प्रदेश में बिना कट के 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। वहीं नवरात्रि में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध और प्रदेश में 24 घंटे रामचरितमानस के पाठ के फैसले का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया है। जब रामनवमी होगी तो देश दुनिया में प्रभु राम की जो लीला है उसका गायन किया जाएगा, और सबको इसमें भाग लेना चाहिए और घर घर इस संदेश को पहुंचाना चाहिए। अच्छा है, व्रत में कहाँ खाते हैं सब। अब एक और जहां इस फैसले की सराहना हो रही है, तो वहीं कुछ मौलवी मौलानाओं को इससे मिर्ची लग गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो इतने भड़क गए कि वो संविधान और लोकतंत्र का हवाला देने लगे। हमारा भारत जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है, जिसका कोई मजहब धर्म नहीं है। अगर कोई हुकूमत इसको प्रमोट करती है तो ये होगा कि ये हुकूमत फला मजहब का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, और ये काम संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। सीएम योगी के आदेश के बाद जहां सनातनी गदगद हैं, तो वहीं इस फैसले से मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा। इसी वजह से वो भड़काऊ बयान देकर शांति व्यवस्था खराब करने की साजिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर पे बड़ी खबर, चैत्र नवरात्र का आज से आरंभ। मेहर प्रशासन का सख्त निर्देश जारी हुआ है। मांस, मछली, अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आदेश नहीं मानने पर एक्शन लिया जाएगा।
तो देखिए, नवरात्र के पवित्र दिन, नवरात्र के पावन 9 दिन, और ऐसे में फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है कि मांस की दुकानें बंद रहेंगी, यानी कि मांस, मछली, अंडे की बिक्री पर भी रोक रहेगी, चिकन मटन की दुकानें बंद रहेगी। और जो लोग इस बाबत आदेश नहीं मानेंगे, जो आदेश जारी हुआ है दुकानें बंद रहने का, अगर ये आदेश नहीं माना जाता है तो उन पर कार्रवाई होगी, यानी कि एक्शन लिया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो आज से आरंभ हुआ है नवरात्र के पावन पर्व का। और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों की, जिसे लेकर के तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। एनडीए दरअसल सत्ता में फिर से वापसी करना चाहती है और यही वजह है कि मजबूत रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल देर रात तक मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में चर्चा का विषय रहा बिहार विधानसभा चुनावों को इस बार कैसे जीतना है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में भले ही देरी है, लेकिन चुनावी रण के लिए हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। खासकर एनडीए, जिस पर सत्ता बनाए रखने की चुनौती है, और वो इस चुनौती को पूरी तरह से जीतने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहती। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में एक अहम बैठक की, जिसमें बिहार बीजेपी समेत केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में चुनावी रणनीति की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि एनडीए आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा। पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और आगे का चुनाव है। एनडीए पूर्ण रूप से बिहार में फिर से सरकार बनाएगा, यह रणनीति हम लोग बना रहे हैं। बिहार में भी आते रहे हैं और भी आएंगे, और बिहार को प्रभावी जीतना है और देश भर में एक नया उत्साह पैदा करना है। महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, तो अब तो बीजेपी के जीत का प्रवाह चलता रहेगा। और बिहार में, बिहारी भाषा में कहूं तो खुट्टा ठोक जीत होगी एनडीए। अमित शाह जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनका काम था यहाँ के बिहार के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की ऊर्जा में गति लाना, जो उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया है। सब ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को उन्होंने चिंगारी लगा दी, अब सब रॉकेट बन के कल से उड़ेंगे। सिर्फ चुनाव को लेके ही बातचीत हुई है और कोई बातचीत नहीं हुई। क्यों बिहार को अगले 5 साल की जरूरत है और कैसे अगले 5 वर्षों में बाढ़ मुक्त बिहार बनेगा, ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। गृह मंत्री के बिहार दौरे के शुरू होने से पहले ही इस पर सियासी पारा हाई हो चुका था। आरजेडी ने अमित शाह की बैठक के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उनके कामकाज पर सवाल उठाया। यही नहीं, आरजेडी ने चुनावी ऐलान से पहले ही तेजस्वी सरकार वाले ख्याली पकवान बनाने शुरू कर दिए, जिस पर बीजेपी ने भी आरजेडी को करारा जवाब दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ाए हुए हैं। अब जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में डील हुई थी कि बजट सत्र के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पद छोड़ना है, तो इसी के लिए आ रहे हैं। अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना सरकार वहाँ बीजेपी जेडीयू को तोड़ने में लगी हुई है। तो अब बिहार की जनता कुछ नहीं सुनने वाली है। बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। ये लोग चुनावी में ढक है, आरजेडी और कांग्रेस वाला टट्टर बरसात, जब चुनाव की बरसात का मौसम जब आता है तो टट्टर करते हैं। ये परिवारवादी लोग, जंगल राज स्थापित करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी लोग क्या बोलेंगे? औरंगजेब और बाबर की तारीफ करने वाले लोग क्या बोलेंगे?